विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 3 का पेपर 2 पढ़ रहे हैं और आज हम उसमें पढ़ेंगे प्रवास या माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, उससे जुड़ी हुई अन्य अवधारणाएं, ये सब आज हम देखेंगे। तो माइग्रेशन या प्रवास की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इससे और कौन कौन सी बातें जुड़ रही है। क्या शहर ग्रामों से नगरों की ओर लोग जा रहे हैं, या एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं, या इसका उल्टा नगरों से ग्रामों की ओर भी जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो किसी भी समाज की खुशहाली और प्रगति का संबंध उस समाज में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या से होता है। तो जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी का सीधा संबंध समाज की जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन या देशांतर से होता है, जिसको हम कह रहे हैं माइग्रेशन कह रहे हैं, हम जिसको प्रवास की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देशांतर या प्रवासन की प्रक्रिया का भी सीधा संबंध जनसंख्या में वृद्धि, स्थिरता और कमी से होता है। इसकी चर्चा करने से पूर्व हम ये देखेंगे कि माइग्रेशन या प्रवास होता क्या है। इसको हम प्रव्रजन, देशांतरण, प्रवासन भी कह सकते हैं। और किसी एक भौगोलिक या राष्ट्रीय क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक या राष्ट्रीय क्षेत्र में सापेक्षतः स्थायी गमन की प्रक्रिया प्रव्रजन या देशांतरण के नाम से जानी जाती है। भ्रमण और प्रवसन में अंतर है। भ्रमण पूर्णतया अस्थायी होता है, जबकि प्रव्रजन की स्थिति में स्थायित्व के तत्व विद्यमान होते हैं। इसी से मिलती जुलती दो अन्य अवधारणाएं होती हैं, उत्प्रवास और आव्रजन। किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया उत्प्रवास या एमिग्रेशन कहलाती है। इसके विपरीत देश में आने की प्रक्रिया को आव्रजन या आप्रवास, इमिग्रेशन कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रव्रजन का एक दूसरा रूप भी है, जिसे आंतरिक प्रव्रजन भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रव्रजन में एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे गांव से शहर की ओर निष्क्रमण अथवा शहर के मध्य क्षेत्र से उपनगरों की ओर गमन की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। अब अगर हम इससे जुड़ी कुछ और अवधारणाएं देखें तो अगली चर्चा हम कर सकते हैं, या अगला हम विचार कर सकते हैं शरणागत प्रव्रजन के ऊपर या शरणागत प्रवसन के ऊपर, जिसको हम एसाइलम माइग्रेशन कह रहे हैं। गरीबी, उत्पीड़न और हिंसा के सताए शरणार्थी जिन्हें मजबूर होकर अपने स्थायी पुश्तैनी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों या दूसरे देशों में जाकर के बसना पड़ता है, तो शरणागत प्रव्रजन की श्रेणी में आता है। भारत में तिब्बती लामा लोगों का प्रवर्सन इसी प्रकार का है, और इस प्रथा का प्रवर्सन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का हो सकता है। शरणागत प्रवर्सन का रूप संयुक्त राष्ट्र संघ के सन 1976 के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं चक्रीय प्रव्रजन या प्रवसन की सर्कुलेटरी माइग्रेशन। अपने ग्रामीण निवास से शहरी निवास पर बार बार आने जाने की प्रक्रिया चक्रीय प्रव्रजन कहलाती है। तो अपने क्षेत्र से बार बार आने जाने की, ग्राम से नगर की ओर और फिर वापस ग्राम की ओर आने जाने की प्रक्रिया चक्रीय प्रव्रजन कहलाएगी। और इस प्रकार के प्रव्रजन तब होते हैं जब लोगों का अपने ग्रामीण निवास से किसी कारणवश मोह नहीं छूटता और वे अपने गांव में आने जाने की कोई बाध्यता नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति निरंतर अपने ग्रामीण निवास पर आते जाते रहते हैं। यह हम और अवधारणा या कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्रमिक प्रव्रजन या प्रवसन, यानी स्टेप माइग्रेशन। और ये क्या होता है ये देखते हैं हम। मूलतः छोटे प्रवास स्थल से बड़े प्रवास स्थलों की ओर कई चरणों में अग्रसर होना क्रमिक प्रव्रजन कहलाता है। जैसे गांव से पहले कस्बा, कस्बे से छोटा नगर, छोटे नगर से बड़े नगर और बड़े नगर से महानगरों की ओर संक्रमण क्रमिक प्रव्रजन का द्योतक है या क्रमिक प्रव्रजन को बता रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कई अवधारणाएं हैं जो प्रव्रजन से या प्रवास से या माइग्रेशन से जुड़ी हुई हैं। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी आप्रवासन या उत्प्रवासन क्या होता है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या के नगर या अन्य स्थान की ओर उत्प्रवासन अन्य स्थानों से जाकर बसना
हो रहा है और जिसके अनेक प्रभाव गांवों, कस्बों, नगरों एवं महानगरों पर पड़ रहे हैं। इन प्रभावों का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और इस अध्याय में हम सबसे पहले देशांतरण देखेंगे। देशांतरण क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, फिर आप्रवासन और उत्प्रवासन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो देशांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जनसंख्या राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पलायन करके नवीन आवासीय क्षेत्र या समुदाय में चला जाता है। इसे हम दो प्रकार से समझा सकते हैं, आप्रवासन और उत्प्रवासन। आप्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें अन्य स्थान से या बाहर से लोग या समूह आकर बस जाते हैं। जैसे गांवों से लोग या जनसंख्या आकर नगरों में स्थायी रूप से बस जाती है। नगर के दृष्टिकोण से यह आप्रवासन की प्रक्रिया कहलाएगी। इस प्रक्रिया से जनसंख्या में वृद्धि होती है और इसके विपरीत प्रक्रिया उत्प्रवासन कहलाती है। उत्प्रवासन की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान, देश, नगर, ग्राम या मकान छोड़कर दूसरे स्थान पर या नगर या ग्राम में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं और वहाँ और जिस स्थान को उन्होंने छोड़ा है वहाँ की जनसंख्या घट जाती है और जहाँ पर ये लोग आए हैं उत्प्रवासन करके वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। तो जहाँ पर जाकर वो बसे हैं उसे बस जाते हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको हम कह रहे हैं उत्प्रवासन। अब आप्रवासन और उत्प्रवासन के जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इन दोनों प्रक्रियाओं से जनसंख्या वृद्धि होती है, स्थिरता में कमी आती है। और जब आप्रवासन अधिक होता है और उत्प्रवासन कम अथवा नहीं के बराबर होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जब उत्प्रवासन अधिक होता है अर्थात लोगों का पलायन अधिक होता है और आगमन कम होता है तो जनसंख्या घटती है। जैसे गांवों से लोगों का नगर की ओर पलायन अधिक होता है और नगर से गांव की ओर पलायन कम होता है। इससे नगरों की जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन गांवों की जनसंख्या का प्रतिशत कम होता जाता है। जब आप्रवास और उत्प्रवास समान होता है तब न तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। ऐसी स्थिति में देशागमन का जनसंख्या की वृद्धि और कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगर हम भारत में ग्रामीण उत्प्रवासन पर चर्चा करें या उसके बारे में बात करें तो उत्प्रवासन की गति के कारण आवश्यक हो गया है कि भारतीय जनसंख्या के आकार, गठन एवं स्थानीय वितरण एवं उनके जन्म, मृत्यु तथा क्षेत्रीय गतिशीलता एवं सामाजिक गतिशीलता का सांख्यिकीय और गणितीय क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए। ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर उत्प्रवासन से अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रभाव भारत की आर्थिक प्रगति पर पड़ रहा है। वर्तमान में जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है, आवास की समस्या है, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय एवं स्थानीय मार्ग निर्माण, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में योजना निर्माण में उत्प्रवासन की प्रक्रिया का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। भारत जैसे ग्रामीण प्रधान समाज की उन्नति और विकास के कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के अनुपात में उत्प्रवासन की दिशा और दशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे देश में विकास एवं भावी योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय अनुपात ज्ञात होना चाहिए और इस अनुपात की जानकारी के आधार पर लोगों के जीवन स्तर की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। तो शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, जल, बिजली, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं अगर हमको ये सारी जानकारी है। तो जनसंख्या के प्रकारों, प्रधानताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाना अधिक उपयुक्त और व्यवहारिक होता है। तो भारत में ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के क्या कारण हैं, अगर हम ये देखते हैं तो ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के प्रमुख कारक अगर हम देख रहे हैं तो गांवों से लोग नगरों में जाकर बस रहे हैं और गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवासन कर रहे हैं। तो इसके पीछे दो कारण जिम्मेदार हमें दिखाई देते हैं, तो पुश फैक्टर और दूसरा पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर में हम ये देख रहे हैं कि गाँव में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपने निवास छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जैसे गाँव में रोजगार का अभाव है, नगरों में व्यवसायों की बहुलता है, गांव में परंपरागत खेती है
और उनकी कृषि भूमि का आकार छोटा होता है, सिंचाई के साधनों का अभाव है और उनकी जो परिस्थितियां हैं वो उन्हें बाध्य कर रही हैं नगरों की ओर पलायन करने के लिए। और पुल फैक्टर अगर हम देखते हैं तो नगरों में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ग्रामवासियों को आकर्षित करने के मुख्य जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो हैं शिक्षा, चिकित्सा, संचार और परिवहन, मनोरंजन आदि की सुविधाएं, साथ साथ जल, बिजली, सुरक्षा आदि सुविधाएं भी वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब ये जो ग्रामीण उत्प्रवास हो रहा है, इससे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या का निरंतर नगरों की ओर उत्प्रवास से नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे मुख्य रूप से नगरों में गंदी बस्तियाँ और झुग्गी झोंपड़ियों में वृद्धि होती है, आवास की समस्या हो जाती है, असीमित जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है, पानी की कमी हो जाती है, नगरीय गरीबी, चोरी, अपराध, सामाजिक अपराध जैसी गंभीर समस्याओं में वृद्धि हो जाती है। साथ साथ प्रदूषण भी हमको देखने को मिलता है। तो ग्रामीण उत्प्रवास एक गंभीर चुनौती है जिसके प्रभाव के कारण भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है और उससे योजनाएं बनाने के अंदर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धन्यवाद।